दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक पुराणिक फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक ही विषय के तमाम एंगल्स, तमाम दृष्टिकोणों को आपके सामने रखने की कोशिश, ताकि आप एक विषय के सारे आयामों से परिचित हो पाएं और एक समग्र दृष्टिकोण उस विषय के साथ विकसित कर पाएं। खासतौर पे हम अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास एक विषय से जुड़े जितने संभव पहलू हैं सबके बारे में न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए और हम उसके आधार पर अपनी वैचारिकी, अपने सुझाव विकसित कर सकें, ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए। चीन बनाम भारत, ये डिबेट पिछले कुछ हफ्तों से बहुत तेज हो गई है और ऐसा देखने में आ रहा है कि बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, चीनी उत्पादों का बहिष्कार करो, इस नीति के, इस अभियान के, इस आंदोलन के परिणाम एक हद तक मिलना शुरू हो गए हैं। चीनी कारों की जो बुकिंग पहले कराई गई थी वो कैंसिल होने के समाचार हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका आशय क्या है और चीन से जो कार, मोबाइल, तमाम सारी विषयों पर, बातों पर, उत्पादों पर जो भारत का संघर्ष है उसका असल रास्ता क्या है, हमें देखना है। कुछ दिनों पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया था और मंत्री आमतौर पर इस तरह के बयान नहीं देते। उसका आशय ये था कि हम गणेश की मूर्ति को भी चीन से क्यों इंपोर्ट, चीन से क्यों आयात करते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है, क्यों गणेश की प्रतिमा चीन से आयातित होती है? क्या भारतीय चीन से बहुत प्यार करते हैं? क्या चीन के प्रति हमारा विशेष लगाव है? इस सवाल का एक अपनी तरह से जवाब एक अर्थशास्त्री रथिन रॉय जी ने दिया है। रथिन रॉय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के शीर्ष पर रहे हैं। उन्होंने जो कहा उसका आशय ये है कि भारतीय चीन से प्यार नहीं करते, वो सस्ते उत्पादों से प्यार करते हैं। चीन चूंकि वहाँ प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का लेवल बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, इसीलिए वहाँ लागत कम आती है। लागत कम आती है तो वो सस्ते में भी बेच पाते हैं, सस्ते में भी बेच पाते हैं। इस वजह से भारतीय ग्राहक चीनी उत्पादों की ओर अग्रसर होते हैं। इस बात को हमें रेखांकित करना चाहिए और इस बात से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि ऐसे वक्त जब चीन के विरोध में माहौल बन रहा है, चीनी मोबाइल फ़ोन्स की बिक्री बहुत धुआंधार तरीके से हो रही है। कुछ चीनी ब्रांड्स के मोबाइल फ़ोन जो सेल के लिए उपलब्ध होते हैं, ऑनलाइन सेल के लिए, कुछ एक सेकंड में हज़ारों मोबाइल फ़ोन बिक जाते हैं। यानी कि इसका आशय ये कि भारतीय ग्राहक चीन के प्रति विरोध का भाव रखते हुए भी सस्ते के प्रति सहज आकर्षित होता है। और ऐसी समस्या सिर्फ भारत के ग्राहक की नहीं, यही समस्या अमेरिका के ग्राहक की भी थी कि सस्ता माल अगर चीन से आ रहा है तो चीन का माल खरीदो। सवाल यह, रास्ता क्या है, क्या हल है इसका? मारुति सुजुकी जो कार बनाने वाली कंपनी है, उसके चेयरमैन आर.सी. भार्गव, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात हाल में कही। उसका आशय ये है कि जो चीन से आप सस्ता उत्पाद करते हैं वो बायकॉट करेंगे तो उसके बदले आपको महंगा उत्पाद खरीदना पड़ेगा। क्या भारतीय उपभोक्ता महंगा उत्पाद खरीदने के लिए महंगे दाम देने को तैयार हैं? और अगर महंगा दाम दिया जाए तो क्या महंगी अर्थव्यवस्था का सृजन नहीं होगा? ये आर.सी. भार्गव साहब ने सवाल रखा है। अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए इस सवाल को जानना समझना जरूरी है। भावनात्मक और राजनीतिक स्तर पर इसका जवाब यह है कि कितना भी महंगा होगा हम भारतीय ही खरीदेंगे या चीन का आइटम तो नहीं खरीदेंगे। मगर इसका अर्थशास्त्रीय जवाब यह है कि अगर चीन सस्ता बना सकता है तो आखिर क्या ऐसा है कि हम सस्ता नहीं बना सकते? यहाँ से फिर बात शुरू होती है मेक इन इंडिया कार्यक्रम की, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता की। हम मेक इन इंडिया के तहत उतना सस्ता क्यों नहीं बना सकते?
आरसी भार्गव साहब ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है उसका आशय ये है कि आपको, भारत को, भारतीय उद्यमियों को भारत में ही सस्ते भावों पर चीज़ें बनानी पड़ेंगी। अगर चीनी मोबाइल के मुकाबले भारतीय मोबाइल सस्ते या इवन समकक्ष समान भावों पर भी उपलब्ध होंगे तो भारतीय ग्राहक प्रेरित होंगे चीनी मोबाइल खरीदने के लिए। चीनी कारों के समकक्ष अगर भारतीय कारें उपलब्ध होंगी, हालांकि भारतीय कारें उपलब्ध उस तरह से नहीं हैं, चीन के मुकाबले भी जापान है, सुजुकी कारें हैं या दूसरी और कंपनियां, कोई बड़ी भारतीय कंपनी उस अर्थ में, विशुद्ध भारतीय कंपनी उस अर्थ में कार नहीं बना रही। मेक इन इंडिया यानी भारत में बन रहा है, इस हिसाब से तो मेक इन इंडिया आप कह सकते हैं, लेकिन वो बनाने वाली कंपनियां विशुद्ध भारतीय हैं ऐसा कहने में अभी थोड़ा सा वक्त है। भारतीय कंपनियां जो कार बना रही हैं, बाइक बना रही हैं, वो किसी न किसी तरह से विदेशी कोलैबोरेशन, तकनीकी कोलैबोरेशन, वित्तीय कोलैबोरेशन या किसी न किसी तरह से विदेशी मदद पर निर्भर हैं। तो ये मूल मसला है कि चीन के हमले का दीर्घकालिक अर्थशास्त्रीय जवाब मूलतः एक शानदार मेक इन इंडिया कार्यक्रम को जमीन पर लागू करने में ही निहित है। भावनात्मक स्तर पर चीन से लड़ना लंबे समय तक बहुत मुश्किल है। नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन यानी घंटी वाले बटन को दबाएं ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें आप तक उसकी जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।